Cervical cancer is the type of cancer that occur cells of the cervix, and cervix is the lower part of the uterus that connect to the vagina. The major causing factor of cervical cancer is HPV यानी कि ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस। इस वायरस के इन्फेक्शन होने की वजह से सर्वाइकल कैंसर देखा जाता है महिलाओं में ज़्यादा, और इसकी वजह से विश्व में लाखों महिलाओं की डेथ हो जाती है हर साल। तो सर्वाइकल कैंसर का जो मेन काउजिंग फैक्टर है ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस, ये ट्रांसफ़र कर जाता है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन, इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्दी पर्सन के बॉडी के अंदर थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स ज़्यादातर, और या तो फिर आपके स्किन कांटेक्ट के थ्रू भी यह वायरस का ट्रांसफ़र देखा गया है। ज़्यादातर जो HPV वायरस हैं वो नॉन पैथोजेनिक होते हैं। अब तक मोर देन 100 टाइप्स ऑफ HPV वायरस का आइडेंटिफिकेशन हुआ है, जिनमें लगभग 14 टाइप्स के HPV वायरस जो हैं वो कैंसर काउज करते हैं। इनमें भी दो कैटेगरी देखा जाता है ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस का, हाई रिस्क ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस एंड लो रिस्क ऑफ ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस है। जो लो रिस्क ऑफ ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस हैं उनसे अगर आपका इन्फेक्शन हुआ है तो ये ज़्यादातर वर्ड्स के रूप में स्किन के ऊपर दिखाई पड़ते हैं, और ये वर्ड्स आपके माउथ, नेक या जेनाइटल ऑर्गन के अराउंड दिखने को मिलेगा, मेल और फीमेल दोनों के केस में। और जो हाई रिस्क ऑफ ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस हैं उनका अगर इन्फेक्शन होता है तो आपको कैंसर के फॉर्म में दिखाई पड़ता है, जिसको कि हम लोग सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। इसका इन्फेक्शन जब बॉडी के अंदर होता है तो आपका जो सेल है उसमें ये एंटर कर जाता है और वहाँ जा कर के ये अपना रिप्रोडक्शन करता है, यानी कि मल्टीपल कॉपीज तैयार करता है, और वो मल्टीपल कॉपीज जब वायरस का बनना शुरू हो जाता है तो ये फिर अपने आसपास के हेल्दी सेल्स को भी इन्फेक्शन कॉज करता है। इनिशियल स्टेज में आपका इम्यून सिस्टम जो है वो ये ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस के जो भी इन्फेक्शन होते हैं उनको ये न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करता है, जिसमें आपका इम्यून सिस्टम का सेल्स काफ़ी एक्टिवली पार्टिसिपेट करता है और इसका डिस्ट्रक्शन करना शुरू होता है। लेकिन जैसे ही आपका इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है तो ये वायरस का इन्फेक्शन बढ़ना शुरू करता है और कैंसर के फॉर्म में बॉडी में आपको दिखाई पड़ेगा। नाउ सिम्टम्स। इन्फेक्शन के इनिशियल स्टेज में कोई भी सिम्टम्स आपको ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस का जनरली दिखाई नहीं देता है, लेकिन काफ़ी लंबे समय के बाद जब इसका पैथोजेनिक कैरेक्टर शो करता है तो जेनाइटल वर्ड्स के रूप में आपको दिखाई पड़ता है अगर आपका लो रिस्क का ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस से इन्फेक्शन हुआ है तो। और हाई रिस्क का जो HPV है उसका अगर इन्फेक्शन हुआ है तो आपको कैंसर के फॉर्म में दिखाई पड़ता है। इसके अलावा आपको HPV में सिम्टम्स दिखता है पेल्विक पेन, वजाइनल डिस्चार्ज विथ फाउल स्मेलिंग, इरेगुलर वजाइनल ब्लीडिंग एंड बैक पेन। नाउ ट्रीटमेंट। अगर HPV का इन्फेक्शन हुआ है तो अभी तक ऐसा कोई भी ट्रीटमेंट इस वायरस के अगेंस्ट में अवेलेबल नहीं है आफ्टर इन्फेक्शन। और जो आपका लो रिस्क का HPV हुआ है जिसकी वजह से अगर बॉडी के ऊपर वर्ड्स बन गए हैं तो उसको आप सर्जरी के थ्रू रिमूव करा सकते हैं उस वर्ड्स को। या दूसरा है आपका क्रायोथेरेपी। क्रायोथेरेपी के थ्रू भी इस वर्ड्स को आप रिमूव करवा सकते हैं अगर वर्ड्स बना है ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस की वजह से। तो अगर कैंसर में कन्वर्ट कर गया है तो कैंसर के लिए अभी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल नहीं है। नाउ प्रिवेंशन। अगर ह्यूमन पैप्लियोमा वायरस के इन्फेक्शन से आपको बचना है तो सबसे बेस्ट जो स्ट्रैटेजी है वो है आपका वैक्सीनेशन।
अगर आपने वैक्सीन ले लिया है इस वायरस के अगेंस्ट में तो आपको इन्फेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होगा। और ये वैक्सीन अवेलेबल है एट द एज ऑफ 9 to 45 ईयर तक के बीच में। आपको HPV के अगेंस्ट में जो वैक्सीन है उसको लेना होगा। इसके 3 डोज होते हैं। एज पर क्लिनिशियन एडवाइस आप ले सकते हैं प्रिवेंटिव स्टेप्स के रूप में। दूसरा है आपका सेफ सेक्सुअल एक्टिविटी। जो भी आप सेक्सुअल एक्टिविटी करते हैं अगर वो सेफ है तो आपको वायरस का इन्फेक्शन होने से आप बच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट स्टेप है HPV के इन्फेक्शन से बचने के लिए। तीसरा है आपका रूटीन एग्जामिनेशन। इसके लिए आपको पेप टेस्ट करवाना होता है, जो कि अगर जो भी फीमेल जो हैं अगर वो रूटीन पेप टेस्ट कराते हैं तो उनमें इन्फेक्शन के इनिशियल स्टेज में इस वायरस का पता चल जाता है और उनको क्योर किया जा सकता है। लेकिन अगर लेटर स्टेज में पता चला है तो कोई भी ट्रीटमेंट कारगर नहीं साबित होता है। चौथा है आप RT-PCR के थ्रू भी इस वायरस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर सस्पेक्टेड पेशेंट है उनका सैंपल को अगर PCR में टेस्ट करके देखा जाएगा तो अगर वायरस होगा तो एम्प्लीफिकेशन होगा, तो RT-PCR के थ्रू भी इस वायरस को आप कंफर्म कर सकते हैं।